धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों ने, जिनको सत्ता का संरक्षण है, गुंडई का लाइसेंस मिला हुआ है, ये जब चाहते हैं शहर में जहां चाहते हैं गुंडई करने लगते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये पुलिस को हो क्या गया, ये प्रशासन को हो क्या गया? एक कुछ लोग जिनका बैकग्राउंड आपको पता है, वो लोग जाते हैं और अनर्गल बेबुनियाद आरोप, एक इमाम साहब जैसी शख्सियत जिसको पूरा मुस्लिम समाज इमाम साहब के पीछे खड़ा होता है, उन शख्सियत के लिए कहता है और आप ऐसी कार्रवाई करते हैं। वो लोग गिरफ्तार होने चाहिए। अगर गिरफ्तार नहीं होते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें हाथ है कि शहर का माहौल बिगड़ा है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और वो गिरफ्तार होने चाहिए और मौलाना छूटने चाहिए। वो अलीगढ़ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अलीगढ़ को हरियाणा जैसा लू जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। इमाम साहब की कहीं गलती नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। मस्जिद के इमाम से महिला के द्वारा मारपीट के दौरान की गई चप्पलबाजी व हिंदूवादियों के द्वारा किए गए गलत बर्ताव को लेकर सपाइयों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की उठी मांग। हिंदूवादियों की शय पर महिला के द्वारा मस्जिद के इमाम से मारपीट की घटना को दिया अंजाम। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एक महिला के द्वारा मारपीट में चप्पलबाजी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में मस्जिद के इमाम के साथ की गई मारपीट व महिला के द्वारा मारपीट के दौरान की गई चप्पलबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी साथ ही कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ एएमयू छात्रों के द्वारा एसएसपी अलीगढ़ को ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा मांग की गई है कि इस घटना में दोषी हिंदूवादियों के खिलाफ और महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि हिंदूवादियों की शय पर महिला के द्वारा मस्जिद के इमाम से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर सपाइयों में आक्रोश व्याप्त है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्षेत्र का है, जहां मस्जिद के इमाम के साथ धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एक महिला के द्वारा मारपीट में चप्पलबाजी की थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला के द्वारा मस्जिद के इमाम के साथ हो रहे गलत बर्ताव को लेकर मौके पर मौजूद कुछ हिंदूवादियों के द्वारा पूरी घटना में शय देने का काम किया था, जिसको लेकर अब सपाइयों के द्वारा हिंदूवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सपा महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोषी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कुछ हिंदूवादी नेताओं के द्वारा भाजपा की शय पर अलीगढ़ का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोग अलीगढ़ में अमन शांति में खलन पैदा करना चाहते हैं और उन पर कार्रवाई की मांग की है। अलीगढ़ से ज़ैड खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी। वीडियो वायरल करके उसका अपमान करके ये धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों ने, जिनको सत्ता का संरक्षण है, गुंडई का लाइसेंस मिला हुआ है, ये जब चाहते हैं शहर में जहां चाहते हैं गुंडई करने लगते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सलमान साहब जैसा बताया अभी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? यदि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो समाज के जिम्मेदार लोगों से मिलकर एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि एक इमाम के साथ जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। इमाम, पुजारी, पुरोहित, इन सबको, चूँकि हम सभी लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं और सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर इस तरह से शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जाएगा तो सभ्य समाज के लोगों से भी अपील है जो साथ आएँ और समाज को होने से बचाएं। एसएसपी से मुलाकात की? इस संबंध में आज डीएम साहब से मुलाकात करनी थी। डीएम साहब चूँकि नहीं थे तो एडीएम सिटी साहब को ज्ञापन दे दिया है, नहीं तो ऐसा आगे दे दिए हैं। पुलिस ने कार्रवाई की है ना? पुलिस ने कार्रवाई की है ना? आप से मुलाकात करेंगे क्योंकि एडीएम सिटी साहब ने कहा है कि उनकी रिहाई के लिए और उन पर मुकदमा पंजीकृत कराकर उनको जेल भेजने के लिए जो गुंडे हैं, जो कहीं भी गुंडाई करने लगते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एसएसपी साहब से भी मुलाकात करेंगे, डीआईजी साहब से भी मुलाकात करेंगे और लोगों को अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि एक घटना बड़ी घटना है, इस घटना से पूरे प्रदेश में संदेश देने का प्रयास किया है, अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो समाज के लोगों को सड़क पर उतरकर साथ लेकर कार्रवाई कराने का नहीं, इससे तो माहौल खराब होगा जब सड़क पर उतरेंगे आप। एक व्यक्ति लगातार जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है, एक इमाम के साथ बदतमीजी हुई है, प्रताड़ित करने वाले चंद लोग हैं, माहौल खराब करने के। तो एसएसपी से मिलने ये बताइए, आप लोग पीड़ित हैं,
पीड़ित की मांग को लेकर के आप लोग एसएसपी से क्यों नहीं मिलते? नहीं तो मिलेंगे ना, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मिलेंगे। ठीक है। इस मामले को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है अलीगढ़ में क्लाट मस्जिद के इमाम साहब को। उन पर बेबुनियाद झूठे आरोप लगाकर एक मनोहर कहानी लेकर के पुलिस के पास कुछ तथाकथित गुंडे मवाली वो जाते हैं और उनके कहने के अनुसार पुलिस तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करती है और संगीन धारा, धर्म परिवर्तन जैसी संगीन धारा को मैं मुकदमा दर्ज करके और इमाम साहब को जेल भेज देती। मैं कहना चाहता हूँ ये पुलिस को हो क्या गया है, ये प्रशासन को हो क्या गया है। एक कुछ लोग जिनका बैकग्राउंड आपको पता है, वो लोग जाते हैं और अनर्गल बेबुनियाद आरोप एक इमाम साहब जैसी शख्सियत जिसको पूरा मुस्लिम समाज इमाम साहब के पीछे खड़ा होता है, उन शख्सियत के लिए कहता है और आप ऐसी कार्रवाई करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इसी को लेकर के पूरे मुस्लिम समाज के लोग, तमाम तरह के मुस्लिम संगठन आज यहाँ आए थे और हमने साफ कर दिया है कि आप इमाम साहब को बाइज्जत तत्काल बरी कराएं, क्योंकि जो आरोप, जो संगीन धाराएं लगाई गई हैं वो बेबुनियाद हैं, वो झूठी हैं और जिन पाखंडियों ने ये झूठा मुकदमा उन पर दर्ज कराया है उन पर NSA लगाया जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। जो अलीगढ़ के अमन और शांति को तबाह करना चाहते हैं, उनकी नीयत क्या है, उस नीयत की जांच होनी चाहिए। आखिर उन लोगों ने जाकर के इमाम साहब के पास कुछ महिलाओं को ले जाकर के और इस तरह की कहानी बना करके इमाम साहब को जेल क्यों भिजवाया? ये बार बार हो रहा है। शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास ये हो रहा है। जैसे ही नाम पूछ करके, नाम देख करके आप कार्रवाई करते हो पुलिस, आप जांच क्यों नहीं करते? आपको नहीं पता कि एक कहानी लेकर के कोई आया तो आप कम से कम प्राइमरी जांच करो, FIR। लेकिन तत्काल कार्रवाई होती है, तत्काल मुकदमा होता है अगर वो मुस्लिम समाज का है। और यहाँ तो इमाम साहब की बात है। हम अभी देखिए, आप स्टेट बैंक के प्रकरण में क्या हुआ। स्टेट बैंक के प्रकरण में 20-22 लड़कों का नाम था जो मुस्लिम समुदाय के थे, जिसमें 5 नेम्ड थे और बाकी अज्ञात में। सबके खिलाफ 395, 384, 360 लगा दिया गया। 10 दिन में पुलिस को हटाना पड़ा। आखिर वो बच्चों को कितना परेशान होना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ ये इंसाफ का मामला है और अदल और इंसाफ के साथ हम कभी समझौता मुस्लिम समाज नहीं करेगा। मुस्लिम समाज अमन और शांति का पैगाम लेकर चलता है और अलीगढ़ के अमन और शांति के लिए मुस्लिम समाज हमेशा खड़ा रहा है। और ये जो लोग अलीगढ़ को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, इनको चिन्हित करके पुलिस प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे, क्योंकि अलीगढ़ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि इमाम साहब को फंसाया गया है। वीडियो देखिए, क्या पुलिस प्रशासन वीडियो नहीं देख रहा कि किस तरह से महिला को सामने, महिला तो मोहरा है, करने वाले तो दूसरे हैं। ये कार्रवाई अगर नहीं हुई तो मुस्लिम समाज 3 दिन का वक्त दिया गया है। मुस्लिम समाज भी जो लोकतांत्रिक विकल्प होगा उसका इस्तेमाल करेगा और अपने हक और हुकूक के लिए लड़ेगा। ADM सिटी साहब से मुलाकात की क्या? कल परसों की बात है, एक मौलाना साहब हैं, हमारे मुफ्ती इमाम साहब हैं, उनको ज़बरदस्ती जेल भेज दिया गया। अभी जब उसकी सच्चाई सामने आई तो उसकी वीडियो हमें मिली। हमने वीडियो को SSP साहब को भेजा, DM साहब को भेजा और CO फर्स्ट को भेजा। जब उन्होंने वीडियो देखी सच्चाई तो ये सामने आया कि बजरंग दल के और RSS के जो गुंडे हैं वो अलीगढ़ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ को हरियाणा जैसा, नू जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये BJP की सोची समझी साजिश है और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन नाकारा रहा। एडमिनिस्ट्रेशन नाकारा रहा क्योंकि वो उन लोगों को नहीं रोक पाया और बल्कि उनके दबाव में आकर मौलाना को, जो उनका मौलाना इकबाल साहब को जेल भेज दिया गया। जब उनको ये सच्चाई दिखाई गई तो उन्होंने कल सुबह से लेके और शाम तक ये कहा कि मौलाना को छुड़ा लो। मैंने ये कहा कि मौलाना को हम नहीं छुड़ाएंगे, मौलाना को आप छोड़िए, मैंने जमानत नहीं कराएंगे हम। पहले इनकी FIR कराइए, बाद में मौलाना को हम छुड़वा लेंगे। आज ज्ञापन के माध्यम से क्या? अब ज्ञापन के माध्यम से ये दिया गया है कि ये सब जो माहौल हो रहा है एक पक्ष के खिलाफ, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा शहर, हमारा मुल्क, हमारा उत्तर प्रदेश बिल्कुल शांत रहे। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता मुस्तकिल मुसलमानों को टारगेट किए जा रहे हैं और
माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दिया, इसको देखें, वरना कभी भी इस शहर के अंदर आग लग सकती है। विधायक जी, एक सवाल है, नाकारा प्रशासन कौन है, वो बताइए। जो ऐसे लोगों को संरक्षण देगा वो नाकारा है। कौन दे रहा संरक्षण? जो भी दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, हम एक हम तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मैंने दे रहे हैं, सुन लीजिए, या एडीएम या जब उत्तर प्रदेश का मुखिया एक एसएसपी को रोकने में नाकाम रहा, जब एसएसपी ने बरेली के अंदर बलवा होने से रोक दिया, उसका ट्रांसफर कर दिया, तो संदेश क्या है ये? तो आग कैसे लग सकती है? वो लोग गिरफ्तार होने चाहिए। अगर गिरफ्तार नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें हाथ है। कि शहर का माहौल बिगड़ा है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और वो गिरफ्तार होने चाहिए और मौलाना छूटने चाहिए। ये क्या और क्या किया जा रहा है? आप एक मस्जिद में मौलाना नमाज पढ़ाता है, उसे हम मारते हैं और उसे जेल भेजते हैं, और यहाँ के एडीएम साहब ये कहते हैं कि वो जांच होगी। जांच से पहले भेज कैसे दिया आपने? ये नहीं चलेगा, अलीगढ़ में नहीं चलेगा। क्यों नहीं माहौल खराब? जब आप किसी को मारोगे और जेल भेजोगे, हमारी बात को नहीं सुना जाएगा, तो माहौल क्या अच्छा होगा? क्या अच्छे दिन आएंगे? ये ठीक नहीं हो रहा। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि फ़ौरन उनको रहा करें, और जो इस तरह के वाक़यात कभी ना हो। जिन लोगों ने ये किया वो गिरफ्तार होने चाहिए, हम उनके साथ हैं। कहीं ना कहीं प्लानिंग करके किया गया था। हाँ, प्लानिंग करा। अरे प्लानिंग नहीं होती तो ऐसे कहीं काम होते हैं? अरे भाई, हमारी कोई जायज़ बात हम कह रहे हैं कि ऐसा अलीगढ़ में नहीं होना चाहिए। अलीगढ़ में कहीं भी, और खाली मौलाना की बात नहीं है, किसी भी धार्मिक आदमी के साथ ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अलीगढ़ कैसे चलेगा? ठीक है, जुल्म की एक इंतहा होती है, एक इंतहा होती है। आप कब तक इम्तहान लेंगे हमारा? पूरे घटना की वीडियो बना के वायरल भी की गई है, जिसमें बताना चाहते हैं कि वहाँ की गलती क्या कहना चाहते हैं। आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ? एक आदमी ऐलान करता है कि जीजा आ रहा है, अब जीजा की इज्जत कर दो तो मुसीबत, और तमाम मकान 700-800 मकान गिरा दिए। यह ठीक नहीं है। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, हम सब भाई हैं, लेकिन ये काम किसका देखने का? एडमिनिस्ट्रेशन का। शहर का माहौल खराब हो सकता है। बिल्कुल खराब होता है इन बातों से। भाई, कब तक सब्र से काम लेगा आदमी? कब तक बार हो गया? मुझे उम्मीद है डीएम साहब इस पर एक्शन लेंगे। प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, वो गिरफ्तार होने चाहिए। एक वीडियो वायरल भी हुआ है, क्या लग रहा है जो वीडियो बना के डाला गया कि मैनिपुलेट किया गया है? नहीं, ये तो जिसने डाला है उसको क्यों नहीं बंद किया? क्या कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों नहीं बंद किया उसे? अगर आप बंद नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपकी शय है। कौन लोग थे जो मारपीट करने वाले थे? सब कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, बजरंग दल के फलाने, जो भी है, कोई भी हो, हमें इससे कोई लेना देना। क्या 2024 के इलेक्शन की तैयारी की जा रही है हिंदू मुस्लिम फसादात करा? अब ये एक लंबी बहस है, इसी पर रखिए कि वो गिरफ्तार होने चाहिए। गिरफ्तार नहीं करते तो हमें आपकी नीयत पे शक होगा। है जहाँ पर हिंदू उनकी आबादी है, वहाँ पर बीच में एक मस्जिद है, वहाँ पर काफ़ी सालों से इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे थे, इकबाल साहब। उनके साथ 7 अगस्त को ये घटना हुई कि कुछ शर पसंद लड़कों ने आकर के इमाम साहब से बदतमीज़ी की, बदअखलाक़ी की, और उनको उंगलियां दिखा कर के बात की, जो किसी भी समुदाय के लिए ठीक नहीं है, उनके जज्बात को ठेस पहुँचा है। तो इसलिए इस आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह से किसी भी धार्मिक इंसान के साथ, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, किसी के साथ भी हो, अगर उनके जज्बात के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम लोग यहाँ तमाम तंजीम के लोग जमा हुए हैं और तमाम जो है सियासी लीडरान भी जमा हुए हैं। जमीयत उलमा अलीगढ़ के बैनर तले ये कहना चाहते हैं कि जमीयत ये नॉन पॉलिटिकल जमात है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका सिर्फ एक मकसद होता है कि जो पीड़ित परिवार है, जो मजलूम है, उनके हक़ में लड़ करके उनको इंसाफ दिलाया जाए। ठीक जो वीडियो वायरल हुई है उसमें साफ तौर से ये आप भी देख सकते हैं, पूरी कौम देख सकती है और हमारी प्रशासन भी देख सकती है कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुई है, सेकंड वीडियो, और उस वीडियो के आधार पर हम साफ लफ्ज़ों में कह देना चाहते हैं इमाम साहब की कहीं भी कहीं गलती नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है जो एक मुसलमान तंजीम को या मुसलमान
में जो रहते हैं उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन लोगों को जो ऐसे माहौल को गर्म करके मेवात या नूह का माहौल बनाना चाहते हैं, हम उनको ऐसा माहौल बनाने बिल्कुल नहीं देंगे। ये अलीगढ़ है, प्रशासन भी हमारे साथ है, हम भी प्रशासन के साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख से सब लोग मिल के रहते हैं। उनकी इस नापाक को हम कामयाब होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। जी, इमाम साहब को 7 तारीख गिरफ्तार कर लिया गया था और हम आपके माध्यम से बात पहुंचा देना चाहते हैं, अगर कोई ऐरू गैरू नत्तु खैरू अगर हमारे पुलिस प्रशासन को रिपोर्ट दे दे फलां आदमी ने ऐसा किया, तो क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि वो मतलब जांच कराएं? बिना जांच के जो है उन पर FIR हो गया, उनको केस कर दिया गया, उनको जेल भेज दिया गया। इसीलिए मैं चाहता हूं अब इस तरह से बिना रिपोर्ट के इंक्वायरी के जेल भेजना ठीक नहीं है। जिस तरह से बिना रिपोर्ट के आपने जेल भेजा है, उसी तरह से अगर आप वाकई में कानून के पाबंद हैं तो आप बिना रिपोर्ट के हुए उनको बाहर करें। अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये रहेगा, हमने ज्ञापन में 3 दिन का टाइम दिया है। अगर 3 दिन के अंदर ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई और अलीगढ़ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करने वालों पर कार्रबंद नहीं लगाया गया, तो हम कुछ भी कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार हमारे अलीगढ़ के अधिकारी होंगे। ज्ञापन आपके द्वारा कलेक्ट्रेट पे दिया गया है, क्या रहेगा? देखिए, हमारे मस्जिद के इमाम साहब जो पूरी मुस्लिम समाज उनके हेड हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, उनके पीछे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। 2 दिन पहले शाहजमाल के अंदर इकबाल रहमान साहब जो मस्जिद के इमाम हैं और वहाँ मस्जिद में रह के उसी पैसे से वो अपने घर का पेट पालते हैं। कुछ चुनिंदा उन्हें पैसा मिलता है, उससे उनका घर चलता है। उनके मौजूदा फाइनेंशियल हालत भी ठीक नहीं है। सिर्फ वजह क्या रही है, कुछ हिंदू युवा संगठन RSS BJP के लोग, क्योंकि मौजूदा सरकार भी उनकी है, उनकी शय पे बिना किसी गलती के इमाम साहब को जेल में डाल दिया गया है। क्या शर्म नहीं आई? मौजूदा सरकार, हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं। उसकी वजह क्योंकि मुसलमान की मुखालिफत करते हैं, खुल के दलितों की मुखालिफत करते हैं, पिछड़ा समाज के ख़िलाफ़ हैं। वो सिर्फ अडानी, अंबानी और अपने कुछ जो ऊपर समाज के लोग हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मायावती वो किसी लायक रही नहीं, वो मुसलमानों के लिए बोलेंगे नहीं। रहे अखिलेश यादव, वो मुसलमानों का यूज़ करते हैं, वो भी किसी के लिए नहीं बोलते हैं। कांग्रेस भी मुसलमानों का यूज़ कर रही है। मुसलमानों की बात आएगी तो सिर्फ वोट लेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे और कुछ छुटभैये नेता उनको आगे पहुंचा देंगे और उनसे कहेंगे बोलो। खुद उनके मुंह से एक अलग से आवाज़ नहीं निकलेगी, उनके मुंह पे ताला लगा रहेगा। हमारी अपील है यहाँ के कप्तान से, यहाँ के DM से और अलीगढ़ के वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से कि इसको संज्ञान में लें और 72 घंटे के अंदर इस पर कोई ना कोई हल निकालें, वरना हम बहुत बड़ा अलीगढ़ से आंदोलन करने जा रहे हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ा आंदोलन होगा इनके खिलाफ। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल जिम्मेदार है, बिल्कुल जिम्मेदार है। प्रेशर में है वो BJP RSS की प्रेशर में लगातार काम कर रहा है और उन लोगों को साफ पता है कि मौलाना साहब की कोई गलती नहीं है। मौलाना साहब के ऊपर ज़बरदस्ती RSS के बजरंग दल के लोगों ने प्रेशर करा और बिना वजह के उनको जेल में डाल दिया गया। और जिन लोगों ने ये चीज़ करी उस पर कोई सज़ा नहीं। आप लोग खुद देखें, वीडियो वायरल हो रही है लगातार। ये एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, हिंदुस्तान के खूबसूरती को ख़त्म किया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों की एकता को ख़त्म किया जा रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैसेज को कन्वे किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा